जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 की भर्ती के लिए मैथ के सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, गणित अगर आपने सीख लिया एसएससी जीडी के लिए तो ये समझ लो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, क्योंकि जिस स्टूडेंट का मैथ स्ट्रोंग हो जाता है उसका रीजनिंग है वो अपने आप स्ट्रोंग होना शुरू हो जाता है। तो एक सब्जेक्ट के साथ साथ दो सब्जेक्ट आपके स्ट्रोंग होने शुरू हो जाते हैं। और दो आपने कर लिए, जीके तो आप हमेशा पढ़ते ही हो, हिंदी का लेवल बिल्कुल भी लो आता है, तो आराम से एसएससी जीडी में आपका जो फौजी बनने का सपना है वो आप पूरा कर सकते हो। और देखो, एक बात मैंने यहां पर बोली है, फौजी बनना जो हर किसी के नसीब में नहीं होता, देश की सेवा करना, फौज की वर्दी पहनना। अगर आपने सपना लिया है, ये बनाया हुआ है, तो अब उस सपने को आपको अपने लक्ष्य में बदल लेना है, अपने एम में बदल लेना है और उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है और अपने एम को अचीव करना है। तो इसके लिए मैथ महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के वीडियो में हम मैथ के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में हम मैथ की क्लासेज के बारे में बात करेंगे कि कब से हमारी क्लासेज शुरू हो रही है, किस तरीके से ये आपको मिलने वाली है। और टेंशन मत लेना, क्लासेज है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री में रहने वाली है। आज आपके मैथ के बैच की शुरुआत हम करेंगे, घोषणा हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और साथ में अपनी नोटबुक में जो मैं बताने वाला हूं टॉपिक, इन सभी को टॉपिक को नोट कर लेना और फिर जैसे जैसे हम पढ़ते हुए चलेंगे टिक करते हुए चलना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसका रिवीजन करेंगे और मैथ में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर क्लासेस के बारे में बात करेंगे। आपका सिलेबस है वो डिटेल में मैंने यहां पर निकाला हुआ है, ठीक है। बहुत मेहनत से सारे पेपर देखने के बाद कैसे क्या रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप मैथ की शुरुआत करने जा रहे हो, मैथ को पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर से हम पढ़ने वाले हैं। कौन से चैप्टर से? परसेंटेज चैप्टर से हम पढ़ेंगे, यानी कि प्रतिशत हमें सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है जी। प्रतिशत मैं यहां पर हिंदी में ही लिख देता हूं इसको कंप्लीट ही, ठीक है, ताकि दो में हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो वो कौन सा टॉपिक होने वाला है हमारा? वो होने वाला है हमारा प्रतिशत का टॉपिक। और जहां से आपके एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं। और जो ये परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, ये सारे चैप्टर की जान होता है। जिस स्टूडेंट ने परसेंटेज को नहीं समझा, इसका मतलब क्या है? आप बाकी आने वाले जो सब्जेक्ट है, टॉपिक्स हैं, उनको नहीं कर पाओगे। तो ये होता है नींव। ये समझ लो, कोई मकान बनाते हैं ना, तो उसके लिए नींव जितनी मजबूत होती है मकान उतना ही मजबूत बना रहता है। तो उसी तरीके से मैथ की ये नींव है, जहां से आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं और बाकी टॉपिक्स को सोल्व करने में भी आपके ये काम आने वाला है। तो ये आपको पढ़ना है, जहां से आपके एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, और वो है भाई लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि वाला जो चैप्टर है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट वाला, छूट वाला, बट्टा वाला, वो आ गया। और यहां से लगभग अगर मैं बात करूं तो ये मान के चलो एवरेज 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं? लाभ और हानि से आपके आने वाले हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका अर्थमेटिक का ही है वो, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा? अपना अनुपात व समानुपात। अनुपात व समानुपात, यहां से आपके एग्जाम्स में 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। किसी शिफ्ट में कम आते हैं, किसी शिफ्ट में ज्यादा आते हैं, लेकिन यहां से पक्का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहा होता है। उसके बाद चौथा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा सरलीकरण, जहां से आपके एग्जाम्स में 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चंस है, सरलीकरण से आ रहे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। बोर्ड मास वगैरह समझते हो ना, उसी से आ रहे होते हैं। सरलीकरण हमें पढ़ना है, यहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा।
उसके बाद अगर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, यानी कि SI एंड CI, तो यहां से आपके एग्जाम्स में 2 से 4 क्वेश्चंस आने हैं। पांचवा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। उसके बाद छठा चैप्टर है आपका एवरेज का, यानी कि औसत का। यहां से भी आपके एग्जाम्स में 1 से 3 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। देखो हर एक टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो टॉपिक तो हम हर कोई पढ़ने वाले हैं जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं। देखो मैथ में तो वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में जो आएंगे वो सारे लिखवा रहा हूं, और उनसे लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, तो नोट करते हुए चलना। उसके बाद है आपका 7वां टॉपिक है, वो है आपका समय व दूरी का। चाल, समय और दूरी का जो चैप्टर है, यहां से भी आपके एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और इसी में आपका क्या हो जाता है, ट्रेन वाला भी हो जाता है। ठीक है, ट्रेन वाला, ट्रेन रेलगाड़ी वाला। उसके साथ में आपका काम व समय, काम व समय वाला है। यहां से भी आपके एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। काम और समय हो गया, ठीक है जी। उसके बाद 9वें टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो आपके एग्जाम्स में आता है, टाइम एंड वर्क हो गया, और इसी में नल, पाइप और टंकी वाला चैप्टर। जब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो उसी के साथ एक अगली क्लास होगी जिसमें नल, पाइप और टंकी के बारे में पढ़ेंगे, वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है आपका नंबर सिस्टम। बाकी एग्जाम्स में देखो यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से बस एक क्वेश्चन आता है आपके नंबर सिस्टम में। और इसी के साथ 10वां है, वो है आपका LCM एंड HCF। यहां से भी आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ रहा होता है, LCM एंड HCF। उसके बाद यहां पर बात करें, 11वां टॉपिक है नाव व धारा। नाव व धारा, यहां से भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, किसी में नहीं आएगा, ठीक है। और रेलगाड़ी यहां पर समय, चाल, दूरी में हो गया। वैसे मैं यहां पर लिख भी देता हूं, रेलगाड़ी वाला चैप्टर है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ ही जाता है, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, तो इसको भी नोट कर लेना, रेलगाड़ी वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ साथ क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, ठीक है। क्षेत्रमिति है, यहां से 2 क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम्स में है, वो फिक्स आ रहे होते हैं, क्षेत्रमिति हो गया, ठीक है। और कोई सा बच गया है क्या, आपके एग्जाम्स में आयु से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेकिन इस आयु को हम औसत में भी पढ़ लेते हैं और अनुपात में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन चैप्टर मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, क्योंकि इसकी एक स्पेशल प्रैक्टिस अलग से कर लेंगे, ठीक है। आयु वाला चैप्टर हो गया। इसी के साथ 15वें चैप्टर की बात करें, जो आपके एग्जाम्स में कभी कभी आता है, और वो हो जाएगा आपका कौन सा, मिश्रण वाला, मिक्सचर वाला, ठीक है। मिश्रण, मिक्सचर वाला टॉपिक है, जहां से आपके एग्जाम्स में कभी कभी आते हैं। और एक और टॉपिक है जो बहुत पहले आता था, 2021 के बाद में वो नहीं आया है, लेकिन उससे पहले आपके एग्जाम्स में आता था, वो 20 मिनट की क्लास होती है, उसमें ज्यादा समय हम वैसे भी नहीं लेते। वो क्या है आपका, साझेदारी, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, सिलेबस में है तो आ सकता है, तो इसको हम जरूर पढ़ेंगे। तो ये आपके 16 टॉपिक्स हो गए, ठीक है। इसी में अगर मैं अलग लिखना चाहूं तो लाभ और हानि में अपना कौन सा है, डिस्काउंट वाला है, तो बट्टा हो जाएगा। और अगर काम और समय के साथ साथ नल, पाइप और टंकी, तो नल व टंकी वाला चैप्टर है, यहां से क्वेश्चंस, ये आपके टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है। मैंने वेटेज भी आपको यहां पर समझा दिया है, ये आपके कभी कभी आने वाला है, ये कभी कभी आने वाला है, ये कभी कभी आने वाला है, ये 3 है जो कभी कभी आते हैं, ठीक है। और ये वाला भी इसी के साथ है, कभी कभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, कंप्लीट कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये टॉपिक्स कितने हो गए, अपने 18 टॉपिक्स हो गए, और मान लेते हैं 1-2 छोटा टॉपिक और निकल आएगा, तो टोटल कितने टॉपिक हो गए आपके, 20 टॉपिक हो गए। क्या हो गए भाई, 20 टॉपिक आपके हो गए हैं। और टॉपिक्स को टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। एक क्लास होगी, जैसे पहली क्लास होगी, उसमें उस टॉपिक के बेसिक के बारे में, प्लस में कुछ टाइप्स हैं वो हम करेंगे,
ठीक है जी। और दूसरी जो क्लास होगी उसमें हम टाइप्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट चैप्टर को हमें पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीट की स्पेलिंग समझ लो ये लो, ठीक है। तो कंप्लीट है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक चैप्टर को हम 2 क्लास में पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे तो आराम से हम इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। कोई बड़ा होगा उसमें थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, छोटा होगा उसकी कम हो जाएगी। जैसे साझेदारी है सिर्फ एक क्लास में कंप्लीट, और वो भी 30 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। आपका यहाँ पर मिश्रण हो गया, ये भी एक क्लास में कंप्लीट। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में मेरी फोटो भी आ जाएगी, ठीक है। अगर जिन्होंने नोट कर लिया ठीक है, नहीं नोट किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भाई क्या करना है आपको, इसको सेव कर लेना है कि ये टॉपिक्स इतने नंबर के आते हैं। और टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम परसेंटेज से शुरुआत करेंगे। और मैं एक बात बताता हूं, एक वादा करता हूं, अगर आप मेरे साथ इस सिलेबस को कंप्लीट करते हो, आपके मैथ के सिलेबस को, ठीक है, डेली जो मैं क्लास डालता हूं उसको आप पढ़ते हो, तो आप मैथ में 100% स्कोर करने वाले हो। आपके 20 में से 20 स्कोर आपका मैथ में रहने वाला है, ये मेरा वादा है। एक भी क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसकी क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं और हमारे इस बैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बैच है वो हमारा उड़ान बैच रहने वाला है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026, क्योंकि ये कांस्टेबल की भर्ती है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए ये हमारा उड़ान बैच रहने वाला है। जो आपके सपने हैं उनको उड़ान देनी है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो मैथ की जो पहली क्लास होगी वो परसेंटेज की होगी। यहां पर जैसे पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, एकदम 0 लेवल से मैं आपको करवाने वाला हूं। जिसको आज तक मैथ समझ में नहीं आया उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना कि भाई आइए और पढ़ना शुरू कीजिए। तो आज मैंने सिलेबस का वीडियो डाला है, कल तक आप सभी के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और आज तारीख कितनी हो चुकी है, 21 हो गई है। तो 23 तारीख से 23 अगस्त से ये हमारी क्लास है वो शुरू हो रही है। 23 अगस्त 2025 से ये हमारी क्लास शुरू हो रही है। 1 PM पे ये आपकी क्लास आने वाली है। तो सभी स्टूडेंट अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, इसका फोटो लगा देना, लिंक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ कि सभी आ जाना। 23 अगस्त 2025 से शाम को दोपहर में 1 PM पे आ जाना है, ठीक है। तो मैथ से हम शुरुआत करेंगे और जब आप मैथ पढ़ना शुरू कर दोगे, थोड़ा मैथ सीख लोगे, उसके बाद है आपकी रीजनिंग की भी शुरुआत करेंगे। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, रीजनिंग भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही लेके आएंगे जिस तरीके से ये, और वो भी हमारा उड़ान बैच का ही हिस्सा होगा, ठीक है। क्योंकि अभी भर्ती नहीं है तो मैथ एक सब्जेक्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग अभी बना लिया, अक्टूबर में आपकी भर्ती आएगी, उससे पहले आपको मैथ पूरा सीख लेना है। उसके बाद सबसे हल्के हल्के सब्जेक्ट हमारे पास बचेंगे, जीके हो गया, ठीक है, आपका हिंदी हो गया, आपका रीजनिंग हो गया। थोड़ी उनमें मेहनत करेंगे और फिर आराम से हम कर लेंगे। तो जीके से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको रीजनिंग से डरने की आवश्यकता है, ना हिंदी से डरने की आवश्यकता है। यह वर्दी लवर्स चैनल अगर आप जुड़ेगो, तैयारी करोगे, तो मैं वादा करता हूं इस बार आपको फौज की वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। हजारों सिलेक्शन करवाए हैं एसएससी जीडी में, 10,000 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है भाई, ठीक है जी। तो इस बार आपका नंबर है, इस बार क्या है, आपका नंबर है अगर आप साथ मिलकर मेहनत करते हो। तो जितने नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट करके बता देना। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी कहना हो तो कमेंट करके जरूर बता देना भाई, ठीक है जी। मिलते हैं फिर 23 अगस्त को 1 बजे, तब तक तैयार रहना। उड़ान बैच आपके सपनों को उड़ान देने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। जय हिंद।